अस्सलाम वालेकुम। गले में खड़खड़ाहट, म्यूकस, रेशा जो हर वक्त रहता है, इसकी क्या वजूहात हैं और किस तरीके से आप इनको दवाइयों के बगैर मैनेज कर सकते हैं, किन कंडीशंस में आपको किस सूरत हाल में डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में तफसील से बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। तो एंड तक आपने ज़रूर देखना है। और अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर, किसी जानने वाले को इस तरह का गले में रेशे का मसला रहता है, मुस्तकिल रहता है, तो आपने उनके साथ भी इसको वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। सबसे पहली बात तो आपको समझने की ज़रूरत यह है कि गले में रेशा आखिर होता क्या है, किन वजूहात की वजह से बनता है और किन किन लोगों में आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है और उसका चेकअप करने की, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक मर्ज़ की या इब्तदाई अलामात में से एक हो सकता है। एक तो गले में जो रेशा बाज़ औक़ात बच्चों में इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, बड़ों में इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। बड़ों के अंदर बाज़ औक़ात नाक में खदूद का मसला होता है, जिसकी वजह से रतूबतें पीछे जमा हो जाती हैं, नाक बंद होने की वजह से बार बार, डस्ट एलर्जी की वजह से ऐसे मसला हो सकता है। कई लोगों को जो बार बार गले के मसले का, जो लेरिंक्स और इस तरह के प्रॉब्लम का बार बार शिकार इन्फेक्शंस का होते हों, उनमें बाज़ औक़ात बुखार और ये चीज़ें तो ठीक हो जाती हैं, लेकिन रेशे का मसला, खड़खड़ाहट का मसला उनमें बाकी रह जाता है। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें ज़रूरी है वो किसी डॉक्टर से चेकअप ज़रूरी है कि आया जब हमारे पास कोई इस तरह का पेशेंट आता है, पहले आपको नाक उसका देखना बहुत ज़रूरी है कि नाक में तो क्या ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, कोई गदूद का मसला या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें रेशा नाक में जमा हो रहा है और उससे फिर आपको आगे गले में महसूस हो रहा है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मरीज़ को कोई पुराना चेस्ट का प्रॉब्लम होता है, कोई ब्रोंकाइटिस है, कोई और इस किस्म की कंडीशन है जिसमें रेशा उसको बाद में गले के अंदर उसके महसूस होता है और वो उसको निकालना चाह रहा होता है, लेकिन वो निकल उस तरह नहीं पाता क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मिकदार में रेशा ऐसा होता नहीं है, वो बेसिकली चेस्ट से आ रहा होता है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि ख़ास तौर पे जो ख़वातीन आती हैं उनमें ये 40 से अबव, 40 से ऊपर का बाज़ औक़ात ख़वातीन होती हैं, उनमें अक्सर ये कंप्लेंट होती है कि आपको एक गले में हमें एक गोला सा, एक रेशा सा महसूस होता है और हम उसे निकालना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाता, बात करने में भी मुश्किल होती है और ऐसी चीज़ होती है। ये चीज़ इसमें इस कंडीशन में बाज़ औक़ात ना तो गले के एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम होती है, ना चेस्ट में कोई ऐसा इशू होता है, कोई आवाज़ होती है और नाक में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो वो फीलिंग, ये एक साइकोलॉजिकल फीलिंग भी होती है, इसको क्लोबस हम ऐसा आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन ये इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं होती है। बाज़ औक़ात बहुत कम पेशेंट्स में ऐसे होता है और इसको हम तभी लेबल कर सकते हैं जब हमने गले का, हमने नाक का प्रॉपरली हमने उसको चेकअप कर लिया, हमने एक्सक्लूड कर लिया है कि अब उनमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तब हम इस डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं। बच्चों में बाज़ औक़ात जो बच्चों में अक्सर आपने देखा होगा कि कई माएँ इस कंप्लेन के साथ आती हैं कि छाती जी बहुत खड़खड़ कर रही है और बार बार इसको ये इस तरह का मसला चेस्ट हो रहा है। और वो मसला ये हो रहा होता है कि बच्चे बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, उनकी जो डाइटरी हैबिट्स होती हैं उनके चेंज की वजह से बार बार ये एलर्जिक रिएक्शन आ रहा होता है, उसकी वजह से ये रेशा और खड़खड़ की साउंड जो है ये बार बार आपको सुन रही होती है। खासतौर पर रात में ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है। तो उनमें ज़्यादातर ये गले में या चेस्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होता है, उसको ट्रीट जब हम करेंगे तो ये खड़खड़ की प्रॉब्लम एज सच खुद ही इसने रिजॉल्व हो जाना है। इसके ये तो सारी हमने बात कर ली कि ये सारे प्रॉब्लम्स होते क्यों हैं। तो ज़्यादा इंटरेस्टेड लोग इस चीज़ में होते हैं कि आखिर ये हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, इसका इलाज क्या है। इसमें पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको कौन सी चीज़ अवॉइड करनी है, कौन सी चीज़ आपको नहीं करनी। सबसे बड़ा जो गलत काम लोग करते हैं वो है गरारे करना। इसमें लोग समझते हैं कि गले में जी हमारे कोई रेशे का प्रॉब्लम आ रहा है और अब हमने गरारे करने हैं और गरारे कर करके वो इतनी ड्राइनेस कर देते हैं कि गले का बेड़ा गर्क हो जाता है। जो चीज़ आपकी 2 हफ्ते में ठीक हो सकती है वो आपकी 2 महीने पे चली जाती है। गरारे आपने जी बिल्कुल नहीं करने, आपने स्टीम बिल्कुल नहीं लेनी। घर में जो स्टीम लेने का हमारे यहाँ सर्दियों में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, ये प्लीज़ इसको अवॉइड करेंगे। बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ख़तरनाक है गर्म पानी को इस तरीके से रखना इतने हाई टेम्परेचर पे, और ये आपके लिए भी बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। स्टीम ने इसको कंडीशन को एक्चुअली वर्सन कर देना है, इसको मज़ीद पेचीदगी की तरफ ले जाना है। जो चीज़ मैंने कहा कि आपकी जल्दी ठीक होने वाली थी वो बहुत ज़्यादा आगे चली जाएगी। आपने करना फिर क्या है, आपने सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हाइड्रेशन, आपने अपना पानी का इंटेक बढ़ा देना है। आपका पानी हर 1.5 से 2 घंटे के बाद, बल्कि इससे भी जल्दी अगर आप ले सकें
आप थोड़ी क्वांटिटी में पानी ले लें, आपने पानी लेना है बार बार। नॉर्मल जो एक एडल्ट शख्स है, 18 साल से ऊपर एक शख्स है, उसको 6 लीटर, उसमें वजन और कद के हिसाब से उसको आगे पीछे किया जा सकता है। इतना इंटेक आपका पानी का बहुत जरूरी है, और गर्मियों में तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इतना पानी आपको जरूर पीना चाहिए। तो ये हाइड्रेशन, आपने अपना पानी का जो इंटेक है इसको बहुत बेहतर करना है। आधा आपका मसला 50% इसी से रिजॉल्व हो जाना है। उसके बाद ये है कि अगर आप कोई शुगर या कोई ब्लड या इस तरह का प्रॉब्लम है तो आपने उसको ट्रीट करना है। अगर आपका शुगर का, डायबिटीज का कंट्रोल अच्छा है तो आपका समझें बहुत ज्यादा इस चीज को आप वैसे ही आप ठीक कर लेंगे। तीसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, आप नेबुलाइज कर सकते हैं नॉर्मल सेलाइन से। अच्छा, अब आपको ये चीज समझनी है कि नॉर्मल सेलाइन जो आम पानी है वो खैर आपने घर का पानी उससे नहीं करना। एक आपको मिलते हैं नॉर्मल सेलाइन के पैक्स मिलते हैं छोटे, उनसे आपने नेबुलाइज करना है। लेकिन नेबुलाइजेशन में और स्टीम लेने में बहुत फर्क है, तो इन चीजों को आपने मिक्सअप नहीं करना और आपने सिर्फ नेबुलाइज करना है। आप मेडिसिन बेशक ना यूज करें। बास कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिनमें साथ इन्वॉल्व एडिट चेस्ट का प्रॉब्लम भी होता है, तो उसमें हम मेडिसिन भी सजेस्ट करते हैं। लेकिन नेबुलाइज नॉर्मल सेलाइन से अगर आपने किसी डॉक्टर को चेक नहीं करवाया तो वो आप जरूर कर सकते हैं। अगर आपको कोई इसके अलावा 50 से अबव एज नहीं है और आपको कोई डायबिटीज और शुगर, आपको ब्लड प्रेशर, इस तरह का कोई एडिड प्रॉब्लम नहीं है, तो आप नॉर्मल सेलाइन से नेबुलाइज कर सकते हैं। बच्चों को कर सकते हैं, लेकिन स्टीम को आपने काइंडली जरूर अवॉइड करना है। एक और चीज आती है कि कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं, कुछ ऐसे काम हैं, जिस तरह उस्ताद हैं, टीचर्स, वकील हैं, गाने वाले हैं, सिंगर्स हैं, उनका, डॉक्टर्स भी आप इसमें डाल सकते हैं कुछ शोबों में, सब में नहीं। जिस तरह सर्जरी के डॉक्टर्स को तो हम इसमें नहीं कंसीडर करेंगे। तो कुछ शोबे ऐसे हैं जिनमें लोगों को बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है, आपके वोकल कॉर्ड्स का, आपके लिरिक्स, आपका एग्जॉस्ट हो जाता है। उनमें भी बाज़ औक़ात ड्राइनेस की वजह से, मुसलसल पानी ना मिलने की वजह से, जिस तरह डॉक्टर्स भी हमने देखा है कि आउटडोर सुबह मतलब 8 बजे से 2 बजे तक आउटडोर चल रहा है और आप बीच में पानी ना होने के बराबर ले रहे हैं, उससे भी बाज़ औक़ात ये कंडीशन लंबी हो जाती है। उससे भी बाज़ औक़ात ये जो प्रॉब्लम है ये बढ़ जाता है, क्योंकि आपके वोकल कॉर्ड्स बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो ये हमने आपको एक मेन आउटलाइन दे दी है कि आप किस तरह की चीज़ों से इसको जल्दी इसको ट्रीट कर सकते हैं। कौन सी बुनियादी गलतियां हैं जो लोग कर रहे होते हैं कि हम इलाज तो कर रहे हैं जी, हम भाप भी ले रहे हैं, हम गरारे भी कर रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं हो रहा। तो ठीक ऐसे होगा जब आप उस चीज़ को मजीद कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर करनी है, और जिन चीज़ों से आपको मना किया गया वो बिल्कुल नहीं करनी। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने ये सब चीज़ें तब हमने अप्लाई करनी है जब आपके गले में, आपके नाक में और आपके चेस्ट में ऐसा कोई हमें प्रॉब्लम नजर नहीं आता, तब हम इन चीजों की तरफ जाएंगे। अगर हमें उनमें कोई प्रॉब्लम नजर आता है, आपको कोई चेस्ट का इन्फेक्शन है, आपको कोई गले का प्रॉब्लम है, आपको कोई नाक में कोई दूध का मसला है, तो सबसे पहले हम उसको प्राइमरी जो आपका बुनियादी मसला है उसको ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये जो गले में खड़खड़ाहट है ये एक अलामत है, ये खुद एक बीमारी नहीं है और इसका ऐसा वो ट्रीटमेंट नहीं है। तो उस चीज को हम पहले ठीक करेंगे। अगर हाँ इन चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर बिल्कुल आप इन चीजों की तरफ जाएंगे। तो एक प्रॉपर ENT के, आपके नाक कान गले के डॉक्टर के साथ आपका मुआयना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपने इन चीजों की तरफ जाना है, अगर आपको उनमें कोई प्रॉब्लम है सच नहीं मिलता। अल्लाह हाफिज।